हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अप्रैल मंथ का जो है 100 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो है आयुष्मान भारत दिवस ये आपको 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को किया गया था। इस योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों अप्रैल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो उनको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपको विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस ये आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वीरता दिवस जो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडकी दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है इस प्रश्न का आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपको हाल ही में जो है शीतन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों शीतन स्नो फेस्टिवल 2023 जो है यह आपको जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यदि लद्दाख की बात करें तो देखिए दोस्तों लोसर महोत्सव और स्पीति गस्टर महोत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए चेरा महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए श्रीलिली और गान नोगेनी महोत्सव संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए G20 फ्लावर फेस्टिवल और आदि महोत्सव जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 2023 इसका आयोजन जो है नागालैंड में किया गया है। उसके बाद देखिए मतुआ मेला, डोल उत्सव, कोबित उत्सव का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया है। उसके बाद देखिए चापचर कूट का आयोजन जो है मिजोरम में किया जाता है। उसके बाद धानु यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, वेइता वंदना का आयोजन जो है आपको ओडिशा में किया गया है। यह रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ को देखा गया है। तो दोस्तों बात की जा रही है कालेश्वर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह जो आपको पंजाब राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे एक और नेशनल पार्क पूछा जाता है ओबोहर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ओबोहर नेशनल पार्क जो है यह भी जो है पंजाब में ही स्थित है। दोस्तों यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में जो है एक नेशनल पार्क है और टोटल एक नेशनल पार्क है और 21 जो है वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे एक नेशनल पार्क जो है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है यह बिहार में स्थित है। उसके बाद दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है मात्र एक नेशनल पार्क है जिसका नाम जो है आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है यह आपको हरियाणा में स्थित है। दोस्तों यदि ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जो है आपको सिमलीपाल और भीतरकनिका जो है यह आपको ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल और भीतरकनिका जो है यह आपको ओडिशा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हम लोग प्रश्न 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है। तो दोस्तों यह करिश्मा जो है आपको नासा के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये नासा जो है यह जो आपको यूएसए की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके बाद इसकी स्थापना जो 1958 में किया गया था। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे भारत में जो है डीआरडीओ की स्थापना जो है इसकी स्थापना भी जो है 1958 में किया गया था। इसकी स्थापना भी जो 1958 में किया गया था। दोस्तों यदि स्पेस एक्स की बात करी तो यह भी यूएसए की है। उसके बाद इसरो की बात की जाए तो इसरो जो है यह इंडियन स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में किया गया था। 15 अगस्त 1969 में किया गया था। दोस्तों यदि इसकी वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसका एस सोमनाथ है।
वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ है। दोस्तों सीएनएसए की बात की जाए तो सीएनएसए जो है ये आपको चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न का 6 देखेंगे। देखिए प्रश्न का 6 में क्या है, इसमें है कि हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में जो है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय जो है यह आपको अर्जुन वाजपेयी बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न का 7 में देखेंगे। 7 में देखिए, 7 में है हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों हाल ही में जो है एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत के द्वारा जो है यह जो आपको 3-4 जुलाई को जो है न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। 3-4 जुलाई को जो है न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, एससीओ की स्थापना जो है आपको 2001 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपको बीजिंग में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जो है चाइना के बीजिंग में स्थित है। दोस्तों इसका जो है वर्तमान में हेड जो है यानी महासचिव कौन है, तो इसका वर्तमान में महासचिव जो है झांगमिंग है। इसका वर्तमान में महासचिव जो है झांगमिंग है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 8 में देखिए क्या है। 8 में देखिए हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों एयर एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ जो है यह आपको जो है झारखंड के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग प्रश्न का 9 देखिए। 9 में देखिए क्या है। 9 में देखिए निम्नलिखित में से किसने इफ्को द्वारा जो है निर्मित दुनिया का प्रथम नैनो डेप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह जो आपको दुनिया का जो है प्रथम नैनो डेप लॉन्च जो है यह आपको अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस कंपनी को जो है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है। तो दोस्तों हाल ही में जो है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा जो है दोस्तों यह जो है आपको रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो आपको 24 जनवरी 2003 को हुई है। 24 जनवरी 2003 को ही है। इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों यह जो आपको आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या 12 देखिए। 12 में क्या कहता है। 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन जो है गोवा में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न का 13 देखेंगे। 13 में देखिए क्या है। 13 में देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों भारत जो है यह जो अजय वारियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग और जो है कुछ सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं। जैसे देखिए अपेंडिक्स का आयोजन जो है ये इस बार पूछा गया प्रश्न है। अपेंडिक्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये इसका आयोजन जो है पुणे में किया गया है। यह जो है किन किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो दोस्तों यह आपको भारत एवं अफ्रीकी देश के बीच किया जाता है। अपेंडिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पुणे में किया गया है। उसके बाद देखिए कोंकण का आयोजन जो है भारत और यूके के बीच किया जाता है। उसके बाद देखिए 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन जो भारत एवं सिंगापुर के बीच किया जाता है। ला पेरोस जो है बहुराष्ट्रीय है। उसके बाद देखिए सिन्यूमेत्री और उसके बाद जो है धर्म गार्जियन वीर गार्जियन, इसका आयोजन जो है आपको भारत और जापान के बीच किया जाता है। पहला साइक्लोट्रॉन जो है भारत एवं मिस्र के बीच किया जाता है। तारकस जो है भारत एवं अमेरिका के बीच किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों दस्तलिक जो है भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 14 में क्या है। देखिए हाल ही में जो है नृत्य दिवस कब मनाया गया है, तो दोस्तों हाल ही में जो है नृत्य दिवस जो है यह आपको 29 अप्रैल को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च को जो है विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस जो है यह जो आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद जो है 9 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों 9 अप्रैल को जो है वीरता दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को जो है वीरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 मार्च को जो है 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर जो है नेमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह जो आपको दादर नगर हवेली और दमन में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 16 हम लोग देखेंगे। हाल ही में रिफ्लेक्शंस नामक किताब का जो है किताब और पुस्तक एक ही हुआ, किताब का लोकार्पण किसने किया है। तो दोस्तों यह जो आपको वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 17 में क्या है। हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया के पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। तो दोस्तों यह जो आपको अमीरात एयरलाइंस के द्वारा जो है पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 18। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल का जो है लॉन्च किया है। तो दोस्तों इंडिया हैंडमेड पोर्टल जो है यह जो आपको कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या 19 में देखिए अप्रैल 2019 में हुरन ने अपनी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत में जो है हुरन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत में टोटल यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या जो है 68 हो गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों यह आपको बेल्जियम के द्वारा जो है उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में जो है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। तो दोस्तों हाल ही में जो है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित जो है पेंसिल्वानिया के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 20 देखिए प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22 में देखिए क्या है, 22 में देखिए हाल ही में अप्रैल 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की गई है। किस अभिनेता को प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहा राजकुमार राव और इन्हीं को जो है फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि हीरोइन की बात की जाए तो हीरोइन या अभिनेत्री की बात की जाए तो आलिया भट्ट को जो है फिल्म फेयर पुरस्कार जो है दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 23। हाल ही में सेना की तोपखाना रेजिमेंट में पहली बार जो है कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न का 24 देखेंगे। 24 में क्या है, 24 में है केंद्रीय एक सेकंड दोस्तों
24 में देखिए, 24 में है केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को जो है मंजूरी दिया है। तो दोस्तों केंद्र में जो है कैबिनेट के द्वारा जो है 157 जो है नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों यह जो आपको बाबर अंजाम जो है बन गए हैं, यह पाकिस्तान के खिलाड़ी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह दोस्तों आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है। तो दोस्तों यह जो आपको कजाकिस्तान के द्वारा जो है अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है, इसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम जो है आपको माना गांव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 में देखिए क्या है, 29 में है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का जो है पहला डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किस राज्य में, तो दोस्तों यह आपको केरल में जो है पहले डिजिटल साइंस पार्क की जो है शिलान्यास किया गया है। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि इसका जो मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका मुख्यमंत्री जो है आपको केरल का मुख्यमंत्री जो है मोहम्मद आरिफ खान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको प्रश्न का देखिए 30 में क्या है, निम्नलिखित में किसे हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह जो आपको इसको आप लोग पहचान ही होंगे। तो यह जो है आपको विद्या बालन को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से किस संस्थान में तांजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगी। तो दोस्तों ये आपको IIT मद्रास के द्वारा जो है तांजानिया में जो है पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में सचिन तेंदुलकर के यहाँ 50वें जन्मदिन के अवसर पर जो है इस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम जो है सचिन के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों ये आपको शारजा में रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम, यह आपको दुबई में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या देखिए 33 में क्या है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों यह आपको जो है सहीन अफरीदी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का 34 देखिए, निम्नलिखित में से तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी जो है आपको यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो आपको एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है वोट फॉर होम पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों वोट फॉर होम पहल की शुरुआत जो है कर्नाटक के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह जो आपको रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न 37 देखेंगे। 37 में है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है।
तो दोस्तों वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है, यहाँ देखिए ये रहा वाटर मेट्रो, और इसका उद्घाटन जो है केरल के कोची में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केरल में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है यह आपको 26 अप्रैल को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पंचायती राज दिवस की बात करें तो पंचायती राज दिवस जो है आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 39 नंबर देखिए, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रकाश सिंह बादल जो है यह जो आपको शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60 से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों यह जो आपको झारखंड के द्वारा जो है यह विधेयक को जो है पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी किया है? तो दोस्तों यह जो आपको कैनरा बैंक जो है यह आरबीआई के साथ जो है साझेदारी किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 42 देखेंगे। 42 में देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों यह आपको मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि यह दिवस कब मनाया था, तो यह दिवस जो आपको 23 अप्रैल को मनाया था। खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको 23 अप्रैल को मनाया था, यह आपको 23 अप्रैल को मनाया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यह जो आपको हाल ही में जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है यह जो आपको बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस जो है आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग प्रश्न क्या देखें, 45 देखते हैं। 45 में देखिए, हाल ही में युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिक को जो है वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों सूडान में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए जो है यहाँ जो आपको ऑपरेशन कावेरी नाम से जो है एक ऑपरेशन चालू किया गया था, जो सूडान में फंसे भारतीयों को जो है वापस लाने के लिए किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न 50 देखेंगे दोस्तों। 50 में देखिए, हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? दोस्तों वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है यह जो आपको केरल के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या देखिए 47 देखते हैं। 47 में क्या है, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर जो है एक गेट का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर के नाम से जो है सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड के एक गेट का नाम का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न क्या 48 देखिए। 48 में क्या है, 48 में आपको हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों यह जो आपको केएल राहुल बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या 49 देखेंगे। 49 में देखिए, जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों जियो सिनेमा के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर देखिए,
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा, किस राज्य की विधान, एक सेकंड दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न देख रहे थे। देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? तो दोस्तों, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 जो है, यह जो है तमिलनाडु के द्वारा पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, पंचायती राज दिवस जो है ये आपको हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न क्या देखिए, प्रश्न क्या 53 में हाल ही में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह किस देश को मिली है? तो दोस्तों, यह जो आपको इंडोनेशिया की जगह जो है अर्जेंटीना को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 53 में स्पोर्ट, प्रश्न संख्या 53 देखिए 53 में है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न 55 देखेंगे। 55 में देखिए दोस्तों, 55 में है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। 56 देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ताइफा उपग्रह जो है यह जो है आपको यह केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताइफा उपग्रह केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न का 57 देखिए, 57 में क्या है? 57 में है, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, विश्व रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक जो है आपको 38वां है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न क्या देखिए 58 में क्या है? 58 में देखिए, हाल ही में जो है ओलिवर डाउडेन किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ओलिवर डाउडेन जो है यह जो है आपको इंग्लैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग प्रश्न का 59 देखते हैं। 59 में देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। तो यह जो है आपको योगी सरकार जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग प्रश्न 60 में देखेंगे। 60 में देखिए, हाल ही में कौन राज्य जो है जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों, यह अपना बिहार जो है कर रहा है जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग प्रश्न देखेंगे 61, हाल ही में सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, सारथी पोर्टल मोबाइल ऐप जो है यह जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या 62 देखिए। 62 में देखिए, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों, यह जो है आपको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है आपको हरमनप्रीत कौर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो